हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाइव स्टडी पर। आज की इस क्लास में आप सभी के लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, अनधिकृत पहुंच डैश की नेटवर्क समस्या है। अब यहाँ पर ऑप्शन है सिक्योरिटी, विश्वसनीयता, परफॉर्मेंस या इसमें से कोई नहीं। तो अनधिकृत पहुंच डैश की नेटवर्क समस्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला सिक्योरिटी। ठीक है, ध्यान रखना है, अनधिकृत पहुंच सिक्योरिटी की नेटवर्क समस्या है, ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, उद्योग 4.0 में शामिल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑल ऑफ दीज। उद्योग 4.0 में क्या शामिल है? तो यहां पर सही जवाब है ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, एक सॉफ्टवेयर रोबोट किसके समान होता है? एक सॉफ्टवेयर रोबोट किसके समान होता है? एक कार्यकारी उपयोगकर्ता के समान, एक वर्चुअल वर्कर के समान, या एक बिजनेस उपयोगकर्ता के समान, या फिर सभी। तो एक जो सॉफ्टवेयर रोबोट होता है वो किसके समान होता है? तो आपका यहाँ पर आंसर होगा एक वर्चुअल वर्कर के समान होता है। ठीक है, एक वर्चुअल वर्कर के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक अवैध रूप से पेश किया गया कोड है जो एक नेटवर्क डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है। प्रोटोकॉल, वायरस, मीडियम या नन ऑफ दीज। यहां पर कौन सा होगा राइट आंसर? सही जवाब है ऑप्शन बी, वायरस। ध्यान रखना है, यहां पर हो जाएगा वायरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है CRM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप सभी बच्चों को बताना है CRM का पूरा नाम क्या होता है। यहां पर हो जाएगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। ध्यान रखना है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्योग 4.0 मशीनों के विकास के आधार पर आधारित है। ट्रू है कि फॉल्स है? उद्योग 4.0 मशीनों के विकास के आधार पर आधारित है, तो ये ट्रू हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन पहला सही है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, HDD का फुल फॉर्म क्या होता है? HDD का पूरा नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर, और आपने अगर अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो सभी साथी क्लास को भाई शेयर कर देना, लाइक कर देना सभी बच्चे जो भी देख रहे हैं, और जो बच्चे चैनल पर पहली बार हैं आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना। HDD का फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाएगा, ऑप्शन पहला करेक्ट। क्वेश्चन अगला देखिए, IPv6 का बिट का होता है, बताइए 32 का होता है या फिर 128 का होता है, 64 का होता है, या नन ऑफ दीज। यहां पर हो जाएगा 128 128 बिट का होता है आपका IPv6, और अगर IPv4 पूछें तो 32 बिट का होता है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ क्या है, बताइए। इंटरनेट, हार्डवेयर, प्रोग्राम या नन ऑफ दीज। यहां पर सही जवाब है ऑप्शन पहला, इंटरनेट है। क्लाउड कंप्यूटिंग में, है ना, क्लाउड का जो मतलब होता है वो क्या है? इंटरनेट से होता है, ऑप्शन पहला करेक्ट है। क्वेश्चन अगला, याहू मेल में कितने साइज की फाइल अपलोड कर सकते हैं? तो आप याहू मेल में कितने साइज की फाइल अपलोड कर सकते हैं? 10 MB की कर सकते हैं, 15 MB की कर सकते हैं, 25 MB की कर सकते हैं, या इसमें से कोई नहीं। यहाँ पर ध्यान रखना है 25 MB यानी कि 25 MB की फाइल आप अपलोड कर सकते हैं, और यही आप जीमेल में भी 25 MB की फाइल अपलोड कर सकते हैं, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सेल समीकरण इक्वल राउंड, अब यहाँ पर 20.954, 2 का मान कितना होगा, इसका आपको आंसर बताना है। ठीक है, चलिए, और ये सभी फार्मूले के जितने भी हमने क्वेश्चन है वो करा दिए हैं आप सभी को, तो आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पर बताइए कितना आंसर होगा आपका।
यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला 20.9 और 5। देखो यहाँ पर राउंड करना है 2, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें दशमलव के बाद में क्या है 2 अंक चाहिए, है ना। डेसिमल प्लेस के बाद में 2 स्थान चाहिए हमें, और ये तीसरा स्थान 4 जो लिखा गया है ये नहीं चाहिए, तो 4 को हम यहाँ से हटा देंगे और ये पूरी संख्या लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 जो है ये 5 से छोटा है ना। अगर ये 5 से बड़ा होता तो यहाँ पर फिर 1 इसमें प्लस हो जाता, बट अभी क्या है 4 छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे 20.95 हम यहाँ पर करेंगे, इसलिए ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है निम्न में कौन सा फंक्शन ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में बदल देता है। कौन सा फंक्शन ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में बदल देता है, बताइए। जब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा नॉट। जहाँ पर ट्रू लिखा गया है कोई समीकरण, तो उसको क्या करेगा, फॉल्स करेगा, और फॉल्स है उसको करेगा ट्रू। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सेल समीकरण बराबर, अब यहाँ पे लिखा है नॉट, ठीक है, उसके बाद लिखा है 10 ग्रेटर देन 11। अब बताइए इसका जवाब क्या हो सकता है, नॉट 10 ग्रेटर देन 11। इसमें 0 आएगा या फिर 10 आएगा, या ट्रू बताएगा इसको, फॉल्स बताएगा। तो यहां पर इसको बताएगा ट्रू, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी करेक्ट। अब देखो अगर आप इस नॉट को हटा दो, अभी इसको अगर आप हटा दीजिए, ठीक है, इस पर आप अगर ध्यान ना दें अभी यहां पर, तो क्या होगा, केवल आप इसको देखिए 10 ग्रेटर देन 11, तो ये कैसा है, ये है फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है 10 बड़ा है 11 से। तो भाई 10 11 से बड़ा नहीं है ना, क्योंकि 10 तो छोटा है, बट यहाँ पर क्या दिखाया गया है 10 ग्रेटर देन 11, 10 जो है वो 11 से बड़ा है, लेकिन ऐसा है नहीं। और अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब लगा दिया गया है नॉट, तो इस पूरे का मतलब क्या हो गया, इस पूरे का मतलब हो गया नॉट 10 ग्रेटर देन 11, यानी कि नॉट 10 ग्रेटर देन 11। तो इसका मतलब हो गया कि 10 जो है वो 11 से बड़ा नहीं है, यही तो हो गया इसका मतलब। इसका मतलब यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है कि हाँ 10 जो है वो 11 से बड़ा नहीं है। तो जहाँ पर नॉट लग जाएगा वहाँ पर जो भी वैल्यू आपकी ट्रू होगी वो फॉल्स दिखाएगा, और अगर फॉल्स होगी तो ट्रू दिखाएगा। जैसे यहाँ पर ये वैल्यू फॉल्स थी, लेकिन नॉट लगाने से क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। ठीक है, चलिए अगर आप इसको एक्सेल में भी देखते हैं या फिर कैल्क में देखते हैं तो एक बार हम आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ पर इसको हमने कॉपी किया और अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट ही कर देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, इक्वल नॉट 10 ग्रेटर देन 11। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे हमने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर ये ट्रू आ गया, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या बताया, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये फॉल्स था, बट फिर भी इसने ट्रू कर दिया। अब अगर यहाँ पर हम ये सही लिखते हैं, आप देखो यहाँ पर लिखा गया है 12 ग्रेटर देन 11, तो ये ठीक बात है, क्योंकि भाई जो 12 है वो 11 से बड़ा है, लेकिन आगे लगा है नॉट। तो अब ये कह रहा कि जो 12 है वो 11 से बड़ा नहीं है ना। तो देखो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि 12 तो 11 से बड़ा है, और यहाँ पे कह रहा नहीं बड़ा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका आंसर फॉल्स आ चुका है। तो बस इतना सा समझना है आपको, ठीक है। नॉट जहां भी लग जाएगा वहां पर सही जो वैल्यू होगी उसको फॉल्स कर देगा, और फॉल्स होगी उसको ट्रू कर देगा। कैल्क में किसी सेल के कंटेंट को फॉर्मेट एज नंबर करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। किसी सेल के कंटेंट को फॉर्मेट एज नंबर करने के लिए कौन से शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट और 1 है। इससे क्या होगा, फॉर्मेट एज नंबर में उसका फॉर्मेट हो जाएगा। वर्कबुक में वर्कशीटों का क्रम बदला जा सकता है, जो वर्कबुक है उसमें क्या वर्कशीटों का क्रम आप बदल सकते हैं, तो इसका भी आंसर ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल क्रम बदला जा सकता है। क्वेश्चन अगला देखिए, फार्मूला बार में एक्टिव सेल का नाम प्रदर्शित होता है। फार्मूला बार में जो एक्टिव सेल होती है उसका नाम डिस्प्ले होता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये ऊपर रहा आपका फार्मूला बार, और यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया तो क्या इस सेल का जो नेम होता है वो यहाँ पर डिस्प्ले होता है फार्मूला बार पर, तो ये फॉल्स है, फार्मूला बार पर डिस्प्ले नहीं होता है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर जो नेम बॉक्स होता है वहाँ पर डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया हमारी ये सेल एक्टिव है, और अभी आपने देखा यहाँ पर ये है नेम बॉक्स, ठीक है,
तो यहाँ इस नेम बॉक्स में क्या होगा, आपकी सेल का जो नाम होगा वो डिस्प्ले होगा। फार्मूला बार में डिस्प्ले नहीं होता है। फार्मूला बार में क्या होता है, फार्मूला डिस्प्ले होगा या सेल में जो लिखा गया है कंटेंट वो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले होता है। ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्क में कुल कितने प्रकार के चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। कैल्क में कुल कितने प्रकार के चार्ट आप डाल सकते हैं। ध्यान रखना है, चार्ट की बात करें तो टोटल 10 प्रकार के चार्ट आप डाल सकते हैं। यहाँ पर है ऑप्शन बी आपका, ठीक है। अगर आप कैल्क में आएंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ से चार्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जो टोटल चार्ट हैं वो 10 प्रकार के डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, एरिया है, लाइन है, स्कैटर है, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन, ठीक है। तो ये आप चार्ट यहाँ से डाल सकते हैं कैल्क प्रोग्राम में। क्वेश्चन अगला देखिए, पिन का फुल फॉर्म आपको आंसर करना है। पिन का फुल फॉर्म क्या होता है, यहां पर हो जाएगा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भौतिक मात्राओं को प्रस्तुत करने के लिए निम्न में से किस कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। भौतिक मात्राओं को प्रस्तुत करने के लिए किस कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, बताइए। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। भौतिक मात्राओं को प्रस्तुत करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। टेक्स्ट को अपर केस में बदलने की शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक है। अगर आप टेक्स्ट को अपर केस में बदलना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। यहां पर कौन सा हो जाएगा, शिफ्ट के साथ में F3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप यहां पर हैं और आपने यहां पे कुछ लिखा, जैसे मैंने फॉलो मी लिखा और हम अगर यहां पे दबाते हैं शिफ्ट के साथ में F3 तो ये अपर केस में चेंज हो चुका है, ठीक है, यानी कि कैपिटल लेटर में आ चुका है। तो अगर आप टेक्स्ट को अपर केस में बदलना चाहते हैं, इसके लिए शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ F3। ये क्या करेगा, चेंज केस करेगा। अब जैसे अगर अब दबाते हैं हम तो इसने क्या किया, लोअर केस कर दिया। फिर अगर हम प्रेस करते हैं तो इसने अभी टाइटल केस कर दिया। अब फिर से शिफ्ट F3 दबाते हैं तो इसने जो सेंटेंस केस कर दिया और इसके बाद फिर दबाते हैं तो इसने क्या कर दिया, इसने अपर केस में कर दिया। प्रत्येक लेटर को इसने कैपिटल बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपसे पूछें कि चेंज केस की शॉर्टकट की क्या है तो भी शिफ्ट F3 होगा। अगर आपसे पूछें कि अपर केस में बदलने की शॉर्टकट की क्या है तो भी शिफ्ट F3 होगा। अगर आपसे पूछें लोअर केस में बदलने की शॉर्टकट की क्या है तो भी शिफ्ट F3 होगा। और सेंटेंस केस में, टाइटल केस में बदलने की शॉर्टकट की क्या है तो भी शिफ्ट F3 होगा। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो उसको लाइक जरूर करें। और जिन बच्चों का आज पेपर है या फिर कल पेपर है, आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छा करेंगे, बट आपको सभी क्लास अच्छे से रिवीजन करके जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएं आप हमें जरूर शेयर करें ताकि हम उन प्रश्नों को अपनी क्लास में डिस्कस कर सकें। आप हमें प्रश्न मेल कर सकते हैं info.cccwifi@gmail.com पर, या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।